आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जी जी यार, अब आ रही है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। हाँ चलें, थैंक यू। चलें। जी बिल्कुल। नया टॉपिक, नया पोर्शन मैं आपको करवा रहा हूँ। आप प्लीज अब हाथ, अपना हाथ का मत खड़ा करें, वरना इश्यूज आएंगे। बेटा हम आपको अभी नया चैप्टर शुरू करवा रहे हैं। बेसिकली इसमें दो दो चैप्टर आपके पास हैं, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। हम लेकिन ये आपस में ना मिलते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, तो हम आप इन दोनों को साथ मिला के पढ़ेंगे। ऑसिलेशंस करते करते कब हमारी वेव्स स्टार्ट हो जाएंगी आपको इंशाल्लाह समझ भी नहीं आएगी, और हम साथ साथ एमसीक्यूज करवाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से एक या दो एमसीक्यूज आपको लाजमी इसमें से दिखाई देंगे, तो आपने मेरे साथ साथ रहना है। और बड़ी बारीकियां हैं, बड़ी कॉन्सेप्चुअल सी चीजें हैं जो हम इसमें लेके चलेंगे इंशाल्लाह, तो आपको तभी समझ में आएगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट वेव एंड ऑसिलेशंस। तो बेटा सबसे पहले कि ऑसिलेशंस और वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज बेसिकली दिस वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेशंस क्या होती हैं। अ टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो। अ टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो मीन आगे पीछे। अबाउट इट्स मीन पोजिशन। इज कॉल्ड वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। गैर अहम चीज मैं कुछ भी नहीं लिखवाता। जो भी मैं आपको लिखवाता हूँ वो समझ ले कि वो लाइन एज एमसीक्यूज आपके पास दिखाई दे सकती है, तो लाजमी नोट कर लिया करें। वाइब्रेटरी या इसको आप ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हो। OSCIAATORY, ठीक है, इसकी स्पेलिंग है। इसकी एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल बेटा आपको इसकी होनी चाहिए। एग्जाम्पल आ सकती है कि कौन सी मोशन आपके पास, मोशन ऑफ मास, स्प्रिंग मास सिस्टम। मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। एक स्प्रिंग के साथ आप मास अटैच कर दो, तो उसको आप खींच के छोड़ोगे तो वो आपके पास वाइब्रेट होगा। दूसरा मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल, ठीक है। ये सिंपल सी आपके पास मोशंस हैं। अगर आप, मीन पॉइंट क्या होता है बच्चा, मैं आपको जरा सा इसकी डायग्राम बना के दे देता हूँ। मीन पॉइंट क्या होता है। अच्छा जी, डायग्राम के लिए मुझे छोटा करना पड़ेगा इसको, लेकिन यहाँ पर देयर शुड बी ऑप्शन फॉर। देखिए मेरा बच्चा, और ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, और इसके साथ अटैच कर दिया आपने एक बॉब। उसके बाद जब इसको आप मूव करवाओगे, इसको थोड़ा सा खींचोगे, तो ये अपने कुछ यहाँ जाएगा, ठीक है। और कभी ये जाएगा यहाँ, ठीक है मेरा बच्चा।
सो व्हाट इज मीन पोजीशन? दिस इज मीन पोजीशन। ये वाली जिसकी पोजीशन है ना, यहाँ पर ये मौजूद है, दिस इज इट्स मीन। ऐसी स्प्रिंग मास सिस्टम की भी होती है, ठीक है, मीन पोजीशन, जिसके इर्द गिर्द बेटा ये मूव कर रहा है, दिस इज मीन पोजीशन। और ये जो आगे पीछे मूव कर रहा है, कभी राइट कभी लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इसे कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ। देयर आर दो दो किस्म के नाम आपके पास यहाँ पर है। इसको आप टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हो, ये जो राइट लेफ्ट जा रहा है, या बैक एंड फोर्थ मोशन भी इसका दूसरा नाम है। देखिए बहुत सिंपल चीज आपको मैं एक चीज बता दी कि ये आपके पास वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन है। ठीक है बेटा जी। अब जरा बात कर लेते हैं कि सर क्या ये रिपीट हो रही है मोशन? जी बिल्कुल ये रिपीट हो रही है। सही है। तो एक और होता है आपके पास पेरियोडिक मोशन, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अ मोशन, अ मोशन which repeats itself in equal interval of time. In equal interval of time, एक इक्वल इंटरवल में रिपीट हो रही हो, ठीक है, उसे कहते हैं पेरियोडिक मोशन। ठीक है मेरा बच्चा। तो ये बेसिकली जो आप ऑसिलेशन पढ़ रहे हो, ये रिपीटेड, इनकी रिपीट पेरियोडिक मोशन भी कहा जाता है। लेकिन जो एक सर्कुलर मोशन है ना, जैसे एक कोई बॉडी है सर्कल में घूम रही है, तो उसे हम पेरियोडिक मोशन तो बोलेंगे, बट उसे हम ऑसिलेशन नहीं बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोलेंगे। ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन हमेशा टू एंड फ्रो होती है, आगे पीछे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है। तो ऑसिलेशन मोशन को आप बोल सकते हो कि ये पेरियोडिक मोशन है। ठीक है। लेकिन आप एक सर्कल लेते हो, एक बॉल एक पूरा राउंड ट्रिप पूरा करती है, तो वो एक मोशन बार बार रिपीट हो रही है ना, एक सर्कल में अगर मैं बनाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं एक सर्कल बनाता हूँ और कहता हूँ कि बेटा रिपीटेड मोशन क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये एक ऐसी मोशन है जो रिपीट हो रही है। लाइक मेरे पास एक सर्कल है, सर्कुलर पाथ है, और आपके पास एक बॉल है जो कि मूव करती हुई जाती है, और यहाँ से पूरा एक राउंड ट्रिप बार बार एक राउंड ट्रिप पूरा कर रही है। ठीक है। सो ये मोशन क्या कहलाएगी? ये रिपीटेड पेरियोडिक मोशन कहलाएगी। ठीक है। जो पूरा एक कंप्लीट कर रही है एक राउंड ट्रिप को। ठीक है। बट इसको आप ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते, ये छोटा सा एक बारीक सा के दरमियान वो है, एक दीवार आप कह लें, जो आपने जहन में रखनी है। ठीक है बच्चा जी। तो सर्कल में मोशन हो रही है, तो ये पेरियोडिक मोशन तो है, बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। इसमें अभी आगे पढ़ेंगे ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये सब चीजें आएंगी, बट ये इसको आप ऑसिलेटरी मोशन में काउंट नहीं करेंगे। ये रिपीटेड मोशन है या पेरियोडिक मोशन है। ठीक है। तो दोनों में बारीक सा फर्क है। हाँ, ऑसिलेटरी मोशन को आप पेरियोडिक बोल सकते हैं, बट लाजमी नहीं पेरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन भी हो। तो ये चीज थोड़ी सी आपने कम्युनिकेट करनी है। इसके बाद बच्चा जी कि कह रहे हैं कि वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन क्या होती है? वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल
ये इसको आप राउंड ट्रिप भी कह सकते हो। ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कहते हो सर कैसे, भाई ये पॉइंट ए है, हम कहते हैं पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, और दिस इज लाइक पॉइंट ओ। बॉडी ए से बी तक गई, आपने इसको ए पर लाया छोड़ा, बॉडी ए से ओ पर गई, फिर ओ से बी पर गई, फिर बी से दोबारा वापस ओ पर आएगी, ओ से दोबारा आएगी मेरा बच्चा ए पर। तो ये पूरा हम कहेंगे कि दिस इज वन कंप्लीट वाइब्रेशन, दिस इज वन वाइब्रेशन। ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, पूरी वाइब्रेशन ये एक एक वाइब्रेशन है। दो बार करेगी तो दो वाइब्रेशन, तीन वाइब्रेशन, चार वाइब्रेशन, पांच वाइब्रेशन वगैरह वगैरह आपके पास होती रहेगी। ठीक है। इज दैट क्लियर? चले, वेरी गुड, माशाल्लाह, अल्लाह माशाल्लाह, जजाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, कितना भाई? चले, अभी बहुत टाइम है, आराम से पढ़ेंगे, इसमें सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं बेटा, तो आराम से पढ़ेंगे। सही है। अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैं जरा सा ना आपको, चलें स्प्रिंग मास सिस्टम भी बना देते हैं, ताकि उसमें भी आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो। खाली आप बोलें सर पेंडुलम क्यों बता रहे हैं, तो हम आपको ना स्प्रिंग मास सिस्टम भी बता देते हैं, ताकि उसमें भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। या बाद में बनाएंगे यार, बाद में बनाएंगे, बाद में बनाएंगे, जब वो पढ़ रहे होंगे। अब इसी पे बात करते हैं। अच्छा जी, तो मेरा बच्चा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ये है कि आप इसको लेकर गए, और यहाँ कहीं दरमियान में आपने इसको नोट किया कि मेन पॉइंट से कितना दूर है। ठीक है। आपने कहीं दरमियान में नोट किया कि भाई ये मैंने यहाँ पर जो है वो नोट करना है, यहाँ पर। ठीक है। आप कहीं दरमियान में मीन पॉइंट से इसका जो है वो डिस्टेंस देखना चाह रहे हो। ठीक है। आप कहीं दरमियान में मीन पॉइंट पर आप इसका ठीक है। अब आपने यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस, जो फासला नोट करेंगे, वो बेसिकली बच्चा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक का जो आप, ठीक है, यहाँ तक का जो आप नोट करेंगे ना, इसका वो कहलाएगा डिस्टेंस। मैं लिखवा देता हूँ, या सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हमें डायग्राम बड़ी बनानी चाहिए थी, लेकिन चलें कोई बात नहीं, इसमें आपको समझा देते हैं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। यहाँ लिखवा देते हैं आपको। ये एमसीक्यूज में बेटा आ सकता है, ये एज इट इज लाइन एमसीक्यूज में आ सकती है, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, वरना मैं, मुझे टाइम वेस्ट करने का वो नहीं है, मैं टाइम बचाना चाहता हूँ। बट ये एज इट इज, ये डेफिनेशन आई हुई होती है, तो आप परेशान हो सर ये क्या आ गया है। इट इज द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन एट एन इंस्टेंट। ठीक है। इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी
फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन टू, फ्रॉम इट्स इट्स मीन पोजिशन टू, मतलब जो इसके दरमियान की पोजिशन है, मीन पोजिशन टू एनी इंस्टेंट। ठीक है, इसको अमूमन हम एक्स से डिनोट करेंगे। और अगर बात की जाए कि अगर ये मैक्सिमम हो जाए, लाइक आप कहते हो कि सर यहाँ से फिर यहाँ तक क्या होगा, ये मैक्सिमम, तो मेरा बच्चा ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। इसको एक्स नॉट से शो किया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड, कि ये एमसीक्यूज, ये मैंने देखा है कि पास्ट पेपर में आया हुआ था, तो ये आपने इसको ध्यान में रखना है कि जो मैक्सिमम आपके पास है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑफ अ, फ्रॉम मीन पोजिशन। ठीक है बच्चे, इसको आप अमूमन शो करते हो एक्स नॉड से। सही है। स्प्रिंग मास सिस्टम में भी आपको समझ में आ जाएगा, आप जब बना के दिखाऊंगा। तो ये आपने कुछ टर्म याद रखनी है, वाइब्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन में क्या फर्क है, और पेरियोडिक मोशन क्या होती है। ठीक है बच्चे, और इन दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा, ये आप सबको पता होना चाहिए। मीटर। कभी कभी ऐसी बच्चों वाली चीज आती है, आप उसमें गलत कर जाते हो, तो आपको ये आना पता होना चाहिए। बहरहाल, ये तो कुछ आपकी बेसिक्स बनाने वाली चीजें थी, जो कि बताना जरूरी थी। कुछ और डेफिनेशंस भी हैं, वो हम आपको लिखवा देते हैं। लाइक द वन इज टाइम पीरियड। तो मेरे बच्चा टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड में बच्चा ये होता है कि लाइक मैं कहता हूँ कि आपके पास चलो मैं बना देता हूँ स्प्रिंग मास सिस्टम, थोड़ा सा रफ बनाऊंगा, अच्छा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेटा आपके पास एक स्प्रिंग है, ये उसका मैस एम है। ठीक है, इसको आपने पकड़ के खींचा पीछे, तो जब खींचेंगे बेटा, तो ये आपके पास स्प्रिंग जो है, अपने मेन पोजीशन से गया, और जैसे ही आप इसको वहां पर छोड़ेंगे, तो ये आपका जो स्प्रिंग है, यहाँ पर आएगा, और इनर्शिया की वजह से यहाँ पर रुकेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, यहाँ जाएगा, और फिर दोबारा से कंप्रेस, फिर यहाँ से आगे जाएगा, और फिर दोबारा आपके पास जहां से आपने इसको छोड़ा था। ठीक है, पेंडुलम में मैंने आपको समझा दिया, यहाँ भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो दैट्स इट्स मीन पोजीशन। ये आप देख सकते हो बेटा, ये इसका पॉइंट ओ है, दिस इज इट्स मीन पोजीशन, जिसे आप कह सकते हो मेरा बच्चा सेम लाइक पेंडुलम। और ये वाली इसकी जो पोजीशन आप देख सकते हो, ये ए पोजीशन है, और इसमें आप अगर आप बनाएं, तो ये आपके पास
सो आपने पॉइंट ए से इसको छोड़ा और ये ओ से बी तक गया, बी से ओ तक, फिर ए तक आया, तो इसमें जो इसको टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। ठीक है, अब आपको समझ में आ जानी चाहिए मेरा बच्चा, अब आपको समझ में आ जानी चाहिए। इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ठीक है मेरा बच्चा, इसका यूनिट की बात की जाए तो वो सेकंड है। सही है, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। इसको जो सिंबल है वो कैपिटल टी आपने देखा ही होगा। कैपिटल टी इज द सिंबल जो कि यूज किया जाता है। ठीक है बच्चा जी, तो ये टाइम पीरियड है। और इसका जो उल्टा होता है ना बच्चा जी, वो होती है फ्रीक्वेंसी। इनमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल डेप्थ में जाऊंगा, क्योंकि ई कैट दे रहे हो, तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक फार्मूले नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा डेप्थ में जाऊंगा। तो इसको थोड़ा गौर से देखिएगा बेटा। फ्रीक्वेंसी बेटा होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस completed by a body in 1 second. Completed by a body in 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है। लाइक ए से बी, बी से ए तक, अगर 1 सेकेंड में एक बार आ रहे हो तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। ठीक है, अच्छा इसकी जो यूनिट है वो हर्ट्ज है। बेटा इसका यूनिट देख लीजिएगा, वो हर्ट्ज है। सही है, अब इसका ना एक फार्मूला तो सही आपने बचपन से पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला होता है F = 1/t। टाइम पीरियड को उल्टा कर दो तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, एक तो इसका फार्मूला जो कि जेन्युइनली ठीक है, बट आपने जो ई कैट के लिए याद रखना है, अब चीजें बहुत घूमे भी आ सकती हैं, कि वो आ, ये भी आपने याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम। अब ये जो स्मॉल टी मैंने लिखा है, ये टाइम वो वाला टाइम नहीं है, टाइम पीरियड वाला टाइम नहीं है। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं बेटा ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास वाइब्रेशंस है। मैं कहता हूँ ये 5 बार, इसकी वाइब्रेशन 5 पूरी हुई, ए से बी, बी से ए तक 5 बार हुआ, और टाइम लगा 2 सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना लगा मेरा बच्चा, 2 सेकेंड। तो अब ये 2 सेकेंड टाइम पीरियड नहीं है, आपको 1 सेकेंड निकालना है ना। तो आप यहाँ पर जरा निकाल के चेक कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 डिवाइड बाई, सॉरी, चलो उसको आसानी के लिए ना उसको 10 कर देते हैं, वाइब्रेशन 10, ताकि आपके पास आंसर पूरा है। ठीक है, आपने 10 वाइब्रेशन की 2 सेकेंड में। ठीक है मेरा बच्चा, 10 वाइब्रेशन 2 सेकेंड में हुई, तो 1 सेकेंड में कितनी होगी, तो कटिंग कर देंगे जब। ठीक है, तो 5 वाइब्रेशन 1 सेकेंड, ये जो 1 आया ना डिवाइड में 1 सेकेंड, ये बेसिकली मेरा बच्चा क्या है, टाइम पीरियड कैपिटल टी। ठीक है,
स्मॉल टी इसमें क्या है, नंबर ऑफ, आपको टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम दे दिया कि 10 है 2 सेकंड में, तो 5 1 सेकंड में होंगी। तो आपने इस तरीके से करना है, आप आपको टाइम दे के कैपिटल टी नहीं लिख लेना कि आपको 2 दे दिया, उसको 1 से डिवाइड कर दो 0.5 नहीं। आप देखो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी हो रही हैं। अगर 2 सेकंड में 10 हो रही हैं तो डेफिनेटली 1 सेकंड में 5 होंगी। आपको पास 1 सेकंड, ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ना डेफिनेशन में कि 1 सेकंड में कितनी है, तो आपने वो लाजमी मेरा बच्चा लिखनी है। ठीक है। सेम यही फार्मूला आप टाइम पीरियड के लिए भी लिख सकते हो, क्योंकि फ्रिक्वेंसी उल्टा होता है। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं टाइम पीरियड बेटा देखूँ, तो टाइम पीरियड आपके पास कितना आ जाएगा, 1/f, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है ना। तो अगर मैं एफ की जगह n/t पुट करता हूँ तो ये फार्मूला t/n बन जाएगा। सही है। अब यहाँ से लाजमी नहीं है कि आपके पास 10 सेकंड है तो 10 वाइब्रेशन, तो 1 टाइम पीरियड है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है और कितना टाइम गिवन है, ये थोड़ा सा आपने डीपली चीज को समझना है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि बेटा एक सवाल आप लोग लिख लें कि, मैं आपके सवाल लेता हूँ। सिस्टम वाइब्रेटिंग 20 टाइम्स इन 10 सेकेंड्स। ठीक है। देन सिस्टम कोई भी हो सकता है, मैंने लिखा नहीं है। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। ये सवाल खाली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है मेरा बच्चा, बाकी किसी के लिए नहीं। तो जरा निकालें, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और मुझसे मैं जरा ऑन कर देता हूँ, सवाल भी पूछते हैं। यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो बेटा मुझसे पूछ लो प्लीज। अरे क्या बात है, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? व्हाट इज टाइम पीरियड? शाबाश। व्हाट इज टाइम पीरियड एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? पहले मुझे टाइम पीरियड बताओ। 10 सेकेंड लग रहे हैं और 20 वाइब्रेशन है भाई। टाइम पीरियड 2 कैसे होगा? हाँ वेरी गुड मानूर, एक्सीलेंट मेरा बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 1 कैसे होगा? हाँ अजबिक, अजबिक क्या नाम है, पता नहीं, उन्होंने ठीक है। वेरी गुड। चलो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, आपने साथ साथ अपना कॉमन सेंस को बेटा आपने लाजमी वहां पर रखना है ऑन। खाली आपने बस हाँ के जोर पे नहीं रहना। देखो 20, इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना बच्चे, वाइब्रेशन में नंबर ऑफ टर्न्स या वाइब्रेशन, वो है 20। सही है। और कितना टाइम लग रहा है, ये टाइम पीरियड वाला टाइम नहीं है, ये 10 सेकंड में 20 हो रहा है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला क्या है, n/t। तो आप ये निकाल लो, कितने 20 हैं और 10 सेकंड में। ठीक है। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई मेरा बच्चा 2 हर्ट्ज। और उसके बाद आपको इसका फार्मूला तो पता ही है, आप 1/f लगा दो। तो 1/f का मतलब है 1/2। तो फ्रीक्वेंसी है 0.5 सेकेंड्स। तो आपको ये दो ऑप्शन में आंसर गिवन हो सकते हैं, 2.5, 0.52 या 2.1, कुछ भी करके नन ऑफ दिस। तो आपने निकाल लेने हैं, ठीक है ना। ये एमसीक्यूज हो सकता है आपके पास आ जाए। अब क्लियर है बेटा डी? कोई कोई प्रॉब्लम इसमें प्लीज मुझे बता दें। ये इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, मुझे पता है चीज, ये चैप्टर काफी टिपिकल है बच्चों के लिए भी और सबके लिए। तो मेरी कोशिश ये है कि बेटा आपको इसमें बिल्कुल मैं ट्रेन कर दूं। अब क्लियर है ना? स्पेलिंग, अरे कुछ बात नहीं, रहने दो ना, स्पेलिंग यार गलती हो जाती है, माफ कर दो रानिया बेटा।
ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और इस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपना। जी बेटा। जी जी होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नासिर साइफोन। जी रिदा। भाई लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है वो अच्छी खासी करवाई थी प्रैक्टिस। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं ली उन्होंने काफी कुछ मिस किया, हमने जो है वो अच्छी खासी प्रैक्टिस की थी। और काफी हमारा जो इसमें हमें मजा आया था। अब मेरा बच्चा पढ़ता है हुक्स लॉ, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। अब हम आएंगे हुक्स लॉ के ऊपर। ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी बड़ी प्यारी सी, धुंधली धुंधली सी। तो इसको हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे। वही है, स्प्रिंग मास सिस्टम है। तो इसके लिए बेटा हम अभी स्टडी करेंगे हुक्स लॉ, ठीक है। तो अभी तक मैं बिल्कुल बेसिक चीज करवा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं एडवांस पे जाता जा रहा हूँ। तो लेट्स, इसके एमसीक्यूज में करवाऊंगा आपको, सब करवाऊंगा भाई, बहुत से एमसीक्यूज करवाने हैं मैंने। बट पहले आप इसकी थ्योरी अच्छे से क्लियर कर लें। इसकी थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी तो एमसीक्यूज करने में मजा भी आएगा। तो मेरा बच्चा, हुक्स लॉ क्या बोलता है? इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए, औकात के अंदर रहते हुए, ऐसा ना हो स्प्रिंग को आप इतना खींचो बेचारी वो तार ही बन जाए, खत्म ही हो जाए। ठीक है, कहते हैं ना किसी बंदे को इतना मत सताओ कि उसकी लिमिट बर्दाश्त जवाब दे जाए। किसी को अगर आपने तंग करना है, दोस्ती वगैरह में भी आप अक्सर ट्रोलिंग करते हो, इतना मत ट्रोल करें कि अगला बंदा आपको छोड़ के चला जाए। ठीक है। तो एक इसमें भी इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक में इलास्टिसिटी, लचक, मतलब आप रबर बैंड उसको खींचते हैं तो उसकी इलास्टिक की एक लिमिट होती है ना, उससे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या कहते हैं मेरा बेटा? जो लचक की लिमिट हो, इलास्टिक लिमिट। ठीक है। तो हुक्स बाई कहते हैं, ये एमसीक्यूज बेटा इसमें से स्टेटमेंट से आता है, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, लिमिट की लिमिट में रहते हुए, द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये जो आप अप्लाई करके खींचोगे ना, द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए चुई चुई आ गई, चुई आ गई, भाग जा, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजिशन, बस। ये मेन पोजिशन से, दैट्स इट्स मेन पोजिशन। ये जो आपको ओ दिखाई दे रहा है मेरा बच्चा, ये इसकी क्या है? ये इसकी नॉर्मल हालत है, इसका पॉइंट है जहां पर ये नॉर्मल रहता है, मेन पोजिशन। यहां से जो आपके पास ये लग रही है, जो आपको दिखाई दे रही है ना, दिस इज एफ जो लग रही है बेसिकली, ये अप्लाइड फोर्स है। तो वो ये कह रहा है कि जो अप्लाइड फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। जितनी फोर्स लगाते जाओगे, खींचते जाओगे, एक्स बढ़ता जाएगा, डेफिनेटली बढ़ता जाएगा। लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर रहना है मेरा बच्चा। इलास्टिक लिमिट से आप बाहर जाएंगे ना तो चीज खराब हो जाएगी। तो जब प्रोपोर्शनल आते हैं तो इक्वल आता है, के एंड एक्स। जहां पर के क्या है बच्चा? के बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट।
ठीक है बेटा जी। और के को अगर मैं अलग करूं तो ये बन जाता है F/x। यहाँ से मेरा बच्चा इसका यूनिट क्या बन जाएगा, यहाँ से आप के का यूनिट भी निकाल सकते हो, न्यूटन पर मीटर। और यहीं से मेरा बच्चा इसकी आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो। डायमेंशन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ई कैट है ये, ई कैट में कुछ भी आता है। तो फोर्स की क्या होती है, फोर्स की आई थिंक डायमेंशन होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम है आपके पास कैपिटल एम, मीटर है लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर मतलब टी⁻⁻²। ये तो फोर्स की आ गई, डिवाइड में आ रहा है एक्स जो कि लेंथ है, डिवाइड से जब ऊपर लेके जाओगे आप, ठीक है, तो L-1 हो जाएगी। तो L+1 L-1 ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास जो उसकी डायमेंशन मेरे बच्चा बच जाएगी, वो बच जाएगी एम, एल आपके पास 1 - 1 0, मतलब कट जाएंगे आप, 1 - 1 0 हो जाएंगे, और टी⁻²। तो ये आपको खैर निकालनी अभी तक आ जानी चाहिए डायमेंशंस, ये मैंने अच्छी से आपको करवाई है। अब कोई बच्चा पूछ लेगा सर व्हाट इज डायमेंशन बेटा व्हाट इज डायमेंशन का मतलब ये है कि आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा, तो आप चैप्टर नंबर 1 को जो है वो अच्छे से डिटेल में पढ़ के आए, ताकि फिर आपको उसका आंसर वहां से मिल जाए। यहाँ पर मैं डायमेंशंस लेके नहीं बैठ जाऊंगा, ठीक है मेरा बच्चा। सो काइंडली डायमेंशंस मत पूछिएगा मुझसे। अब आपको मैं साथ साथ जो भी फॉर्मूला में आता है निकाल के दे देता हूँ। सो ये भी आपके पास आ गई डायमेंशंस, और के की वैल्यू आ गई, और इसकी वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है ना के की, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। जितना बारीक तार से बना हुआ स्प्रिंग होगा उतनी ज्यादा होगी, और जितना आपके पास मोटी तार से बना हुआ होगा, मटेरियल हार्ड होगा, तो उसकी के की वैल्यू डिपेंड करती है कि पर मीटर पे कितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद मेरा बच्चा, अब इसको आप छोड़ोगे ना, तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। ये क्या होती है, बेसिकली डायग्राम में जो है आपको दिखाई दे रही है फोर्स, ये इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है बच्चे। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। सही है बच्चा। A force which opposes, force which opposes applied force। तो बस वैसी ही होती है, बट उसकी उल्टी लग रही होती है, तो उसको आप कहते हो फिजिकल टू के एक्स, बट माइनस साइन के साथ, माइनस के एक्स, ठीक है, फिजिकल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर माइनस साइन शो क्या कर रहा है, माइनस साइन शोइंग shows that restoring force is, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
that restoring force is directed towards mean position। सही है। अब जरा बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि व्हाट इज। बस यहाँ तक कुछ बेसिक चीजें थी। अब टॉपिक पे आते हैं जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी बच्चा। फौजी पूछने की आनी फौजी। मम्मी से। जी बेटा कोई सवाल। एनी क्वेश्चन। हाँ हाँ बेटा बोले यहाँ तक भी प्रॉब्लम। नहीं इसमें से कोई सवाल है नहीं। क्लास के एंड पे मैं आपको सवाल करवाता हूँ। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। वो जो मैक्सिमम होगा ना कवर किया हुआ डिस्प्लेसमेंट। जी आपने स्प्रिंग को खींचा। हुक्सला कहता है कि आपके पास एक सिस्टम है। अब जैसे पेंडो स्प्रिंग स्प्रिंग मास सिस्टम है। सो फ्लो में लो हो जाती है। अच्छा अच्छा। आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम है। आपने मास को अप्लाइड फोर्स से खींचा। तो जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एक्स कवर होगा। ये हुक्स लॉ है। अब आप जब खींच रहे हो तो सिस्टम भी एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा जो कि अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होगी। ये आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। दोनों का खाली माइनस साइन का फर्क है। हाँ रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है उसमें जो माइनस साइन शो कर रहा होता है कि हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पॉइंट की तरफ लग रही होगी। इससे मुराद क्या है कि अगर आप इसको दबा रहे हो ना जैसे आप ओ से ए की तरफ जा रहे हो। अब आप अगर आपको आप ओ पॉइंट से माइनस ए की तरफ जा रहे हो प्लस ए में तो आप खींच रहे हो। ठीक है। उसको पुश कर रहे हो। पॉइंट माइनस ए में आप उसको पुल कर खींच रहे हो। तो अब रिस्टोरिंग फोर्स राइट साइड पे होगी। सही है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप फोर्स यहाँ लगा रहे हो हुक्स लॉ के तहत तो आप रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पॉइंट इस तरफ होगी। और अगर आप फोर्स इसको दबा के अप्लाइड फोर्स यहाँ लगा रहे हो तो फोर्स यहाँ होगी। ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पॉइंट की तरफ मूव करके खड़ी होती है। सही है। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा उसका जो डायरेक्शन होती है मीन पॉइंट तरफ होती है। ये आपने कॉन्सेप्ट जहन में रखना है अच्छे से बिल्कुल। ठीक है। अब बेटा स्प्रिंग मास सिस्टम को जहन में रखो कि आपने स्प्रिंग को खींचा छोड़ा। स्प्रिंग पॉइंट ओ के इर्द गिर्द ऑसिलेट कर रहा है। पॉइंट ओ से ए पे जाएगा मतलब मैं इसी को लेता हूँ कि आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम है और आपके पास पॉइंट्स ओ से ए तक सिस्टम गया। ठीक है। पॉइंट ओ से एक पर आपने इसको लेकर गए छोड़ा। जरा गौर करना। पॉइंट ओ से आपने इसको बेटा इसको आपने लीव किया। कुछ देर रुका। ओ से बेटा आपके पास गया ये दोबारा ए से ओ पर गया। अब ओ से स्पीड में निकलता हुआ जाएगा माइनस ए के पास इस पॉइंट पे। दिस इज माइनस ए। दिस इज ए। ठीक है माइनस ए पर गया। अब वहां से एक लम्हे के लिए रुकेगा स्टॉप करेगा। ठीक है वेलोसिटी जीरो होगी। फिर ओ की तरफ आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी आहिस्ता आहिस्ता ओ से दोबारा ये आपके पास माइनस ए से ओ पर आएगा। ठीक है। ओ से दोबारा फिर ये स्पीड से होता हुआ इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 ए पर आके स्टॉप करेगा। फिर ओ स्टॉप के बाद फिर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ए से दोबारा ऊपर आएगा। ठीक है। और इस तरीके से आपके पास ये घूमता रहेगा। कभी रुकेगा फिर जाएगा फिर रुकेगा।
कॉर्नर्स पर रुकेगा ना, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी मतलब चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है मेरा बच्चा, मतलब कि क्या है इसका, कि इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें क्या है, एक्सेलरेशन है। फिर सुन लो, स्प्रिंग को आपने ए पर लेकर गया, इसको छोड़ा आपने, ओ ओ पर गया, ओ से स्पीड से माइनस ए पर गया, वहां पर रुका, फिर वापस आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है बार बार, तो मतलब इसमें एक्सेलरेशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लो। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से लिख लोगे। क्या है मेरा बच्चा, पेरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच, मैं फिर समझा दूंगा, टेंशन ना लो। पेरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच द एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है ना बेटा, ये जो एक्सेलरेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। टू डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो डायरेक्शन होगी, एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स, एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ऐसा, और मीन पोजीशन, ठीक है। ये डेफिनेशन है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और माइनस के साथ, माइनस का मतलब क्या है, माइनस से मुराद ये है, माइनस का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ उसका मूव होगा, मेन पोजीशन पे। मतलब ये है कि अगर बॉडी ओ से ए की तरफ जा रही है, तो अगर बॉडी लेफ्ट पे जा रही है तो एक्सेलरेशन का मूव इस तरफ होगा, अगर बॉडी, ठीक है, इस तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन का मूव इस तरफ होगा, ठीक है। और एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कंडीशन जब जब पूरी होगी तब तब हम बोलेंगे दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ठीक है बच्चा, इसके तीन मेन आपके पास सिस्टम है जो हम लोग स्टडी करेंगे, या तीन मेन इसकी वो कंडीशंस हैं। आपका स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो एसएचएम करता है, बिल्कुल करता है। स्प्रिंग मास सिस्टम बिल्कुल एसएचएम करता है बच्चे, डेरिवेशन मौजूद है। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जी बिल्कुल करता है। अम्मी जल्दी बनावा ना यार। और थर्ड आपके पास द मोशन, द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी
मूविंग इन अ साइकिल। सही है। जी बच्चे, कोई सवाल? आप लोग तो ज्यादा ही सवाल है। जी बेटा बोले, क्या सवाल है कोई? एसएचएम या सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये डेफिनेशन है। जी बेटा। इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स बेटा होती है, एप्लीकेशन नहीं है ये, एसएचएम करते हैं भाई। ये कंडीशन है, देखें मैं रिपीट कर देता हूं। जो भी सिस्टम इस कंडीशन को पूरा करेगा, जो भी सिस्टम इस कंडीशन को पूरा करेगा, वो एसएचएम करेगा। तो आपका स्प्रिंग मास सिस्टम एसएचएम करता है। सिंपल पेंडुलम को अगर आप पकड़ के छोड़ते हैं, हाँ एंगल आप बहुत छोटा करो इसमें। इसकी एक कंडीशन जो मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपने एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है। और ये नंबर 3 तो मैं आपको बता देता हूँ, जब पढ़ेंगे इसको करेंगे आपको बताएंगे। ठीक है। तो ये एस एच एम करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होता है बेटा। आप भाई आप पेंडुलम को जा एक पॉइंट पर जाके जब छोड़ोगे तो क्या होगा? देखो मैं आपको करवा देता हूँ, टेंशन ना लो यार। देखो एक्सेलरेशन कैसे होता है, मैं आपको पेंडुलम से समझाता हूँ। भैया आपका पेंडुलम है, ठीक है। आपने इसको यहाँ जाके ए पॉइंट पर छोड़ा, ठीक है। और ये पॉइंट बी पर आया, दिस इज पॉइंट ओ। ये इसका मेन पोजीशन है, ठीक है। ये इज द मेन पॉइंट। तो यहाँ से इसकी क्या होगा बेटा? स्पीड अप होगा ना। जब यहाँ जाएगा स्पीड डाउन होगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, मतलब वेलोसिटी कम होगी। एक टाइम आएगा, यहाँ पर ये स्टॉप कर जाएगा, रुकेगा। और फिर जब वापस आएगा स्पीड अप होगा, और यहाँ पर इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। यहाँ पर स्पीड कम होगी इसकी, और फिर ये इस पॉइंट पर आके स्टॉप करेगा। तो मतलब इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, स्पीड में चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से, तो एक्सेलरेशन है ना इसके पास। और ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक इसका एक्स है, और लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर मैं पूरी बात करूँ तो ये इसका एम्पलीट्यूड है एक्स नॉट। ठीक है। एक्सेलरेशन भी है, तो ये एक्सेलरेशन जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा एक्स होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन माइनस आता है यहाँ पर, क्यों माइनस क्यों आ रहा है? एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजिशन होगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजिशन होगी। आपकी प्रॉब्लम है, अब आगे समझ में? आप समझ में आ गया सच है? यार ये मैं ज्यादा डीप में चला गया हूँ, चीजें हमारी रह जाएंगी। देखो आप इसमें इतना याद रखें कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। दिस कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बस। डिटेल में मत जाए, इस डायग्राम को छोड़ें। आप इसको ये इसकी ये कंडीशन याद रखें। चलो उसको शायद आगे मैंने आगे पीछे कर दिया होगा, देख लेते हैं, ठीक है। को छोड़े आप लोग, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन में अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपके पास, आपके पास एक्सेलरेशन
एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम बोलेंगे दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या इसको आप एस एच एम भी कहते हो शॉर्ट फॉर्म में, अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो। बस ये आप इतना ध्यान में रखो, ठीक है। सही है, ये कंडीशन एक्सेलरेशन होगा भाई, और ये कंडीशन पूरी हो रही है तो एस एच एम है। अगर डेप्थ में समझ नहीं आ रहा, फिर वो एफएससी में आपको पढ़ना चाहिए था बेटा, वो एफएससी की चीजें हैं सारी। अब मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जा सकता डेरिवेशन, और हमारे पूरे जो एफएससी में घुसेगा तो फिर वो मसला हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इतनी बात तो याद रख सकते हो ना एमसीक्यूज के लिए बचे। इज दैट क्लियर? इतनी बात तो एमसीक्यूज के लिए याद रख सकते हो ना। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। बस ये कंडीशन ऐसा तो याद रख लो। चेंज हो गई मतलब के आलिया, पहले ठीक थी अभी ठीक है? मुझे आप गाइड करता कि मैं करूं। आगे बेटा पहले ठीक थी अभी ठीक है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो बेटा, हम सबसे पहले थर्ड वाला आपको बताते हैं कि मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन सर्कल साइकिल। इसका बेटा क्या मतलब है, देखें। ये एक सर्कुलर पाथ है, सही है बच्चा। और इसमें जो है आपके पास एक बॉडी है, वो यहाँ पर थी, फिर वो यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर गई, फिर यहाँ पर। तो बॉडी बेटा सर्कुलर पाथ में घूम रही है। इसका जो शेडो होगा, इसका जो साया होगा, वो लेफ्ट राइट मूव कर रहा होगा। ये बॉडी यहाँ यहाँ मूव कर रही है, इसका जो शेडो होगा ना वो लेफ्ट राइट मूव कर रहा होगा। कहाँ पर मूव कर रहा होगा? इसका जो इस सेंटर की जो लाइन है, ठीक है बच्चा, इसके ऊपर इसका शेडो मूव कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे ये पॉइंट हम ले लेते हैं, ये। तो अब इसका शेडो कहाँ पड़ रहा है बच्चे? अब इसका शेडो पड़ रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो इसका शेडो एक्स एक्सिस पर, इसका शेडो इस एक्स और माइनस एक्स पर, जैसे कोई चीज वाइब्रेट नहीं कर रही होती, लेफ्ट राइट मूव कर रही होती है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा। हालांकि ऑब्जेक्ट जो है वो साइकिल में घूम रहा है, पूरा एक चक्कर काट रहा है, बट इसका शेडो
एक्स माइनस एक्स में घूम रहा होगा। ठीक है, एक्स और माइनस एक्स में क्या होगा बच्चे, घूम रहा होगा। कितनी सी बात क्लियर है, कितनी सी बात क्लियर है। अभी काफी बच्चों ने इसको एफएससी में पढ़ा भी नहीं होगा। और मैं फिर समझा देता हूँ। हाँ, मैं दोबारा वही इंस्टॉल करता हूँ, ये मैंने गलत एडवांस री इंस्टॉल कर लिया, बट आई थिंक इसको मैं डिलीट करता हूँ मैं। ठीक है भाई, देखो, देखो मेरे बच्चों, परेशान ना हो, मैं समझाता हूँ। भाई ये एक आपके पास सर्कुलर पाथ है, और ये आपके पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब बॉडी आपके पास यहाँ पर है, तो मैक्सिमम है। बॉडी यहाँ पहुंची, तो इसका साया यहाँ पड़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर, ठीक है, ये इसका इसका ये साया पड़ेगा सेंटर से, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई। अब ये बॉडी जब यहाँ पहुंचेगी, तो इसका शेडो, ऊपर ऊपर आपने बल्ब लगाया हुआ, तो इसका शेडो यहाँ पहुंच जाएगा। जब बॉडी यहाँ पहुंचेगी, अब इसका शेडो यहाँ आएगा। ये बॉडी आपकी मूव कर रही है, बॉडी आपकी यहाँ पहुंची, इसका शेडो यहाँ आ गया, ये इसका शेडो है। इसका शेडो एक्स एक्स पर यूं 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 यूं, बॉडी बॉडी सर्कल में घूम रही है, शेडो आपका यूं लेफ्ट राइट घूम रहा है। सही है, बॉडी आपकी जो है वो सर्कल में घूम रही है, और यहाँ शेडो जो है आपका लेफ्ट राइट घूम रहा है। तो इसको आपने ऐसे समझना है। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया। ये इसका बेसिकली रेडियस आर है, जो कि इसका एम्पलीट्यूड भी है, जो कि चेंज नहीं होगा। ठीक है, और ये इसका यहाँ से यहाँ तक आप कह लो कि डिस्प्लेसमेंट एक्स है। ठीक है, आर आपके पास आर आपके पास इसका रेडियस भी है। तो अगर आप थोड़ा सा जहन में सोचो, तो ये इसका एम्पलीट्यूड भी है एक्स नॉट, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी है। अगर एक्स ऊपर आ जाए तो आप देखो कितना होगा, और एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो बच्चे जी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आपके पास आता है निकल के, जो आपके पास एक्सेलरेशन आता है, इसके लिए मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा। आप इसके जस्ट जो है, आप इसकी रिजल्ट्स अपने जहन में आपने रखने हैं। ये जो इसमें जो आपके पास ये जो एक्स की वैल्यू निकल के आती है, एक्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो निकल के आती है, सॉरी, पहले एक्सेलरेशन बता देते हैं आपको। मेरे बच्चा वो उसकी निकल के आती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा यहाँ पर क्या है, ओमेगा बच्चा यहाँ पर क्या है, ए शो कर रहा है एक्सेलरेशन को, शेडो के। ठीक है, और शेडो के एक्सेलरेशन को, ओमेगा शो कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी, दोनों आप कह लो, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी भी कह लो। और एक्स मेरा बेटा शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। सो अगर मैं एक्स की जगह एक्स नॉट पुट कर देता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि एक्स की जगह एक्स नॉट पुट करूं, तो बेटा मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। इसका मतलब है कि आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल रहा होगा। और मेरा बच्चा, अगर मैं एक्स डिस्प्लेसमेंट जीरो कर देता हूँ, एक्स को मैं क्या कर देता हूँ, जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो,
तो आप देख सकते हैं, अगर आप इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर ए आप कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन नंबर ए है क्या बन जाएगी, एक्सेलरेशन आप एक्स जगह 0 पुट कर दो, 0, तो मिनिमम, ठीक है, सही है। ये रिजल्ट आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसमें कोई प्रॉब्लम, ज्यादा बेटा इसमें दिमाग मत खपाओ, क्योंकि इसको अगर मैं कॉन्सेप्चुअली इसमें थीटा वीटा बनाना शुरू कर दूंगा, यहाँ पर थीटा बनेगा भी, और इसकी मैं डेरिवेशन करना शुरू कर दूंगा, तो आपको आप रिजल्ट ध्यान में रखवा ली। आप ये फार्मूले ध्यान में रखो कि कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है, उसका जो साया है वो एक्स पर ऑसिलेट कर रहा है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, ठीक है। इसको आप लोग ना गूगल पे जाके चेक कर लेना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, और फिर इमेजेस में जाना, तो आपको ना GIF गिफ मिल जाएंगे। उस पार्टिकल सरफेस सर्कल ऊपर ऊपर घूम रहा है, शेडो उसका नीचे वाइब्रेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो बस हम कहते हैं भाई इसकी शेडो की जो है ना वो SHM कर रहा है, ठीक है। और उसका एक्सेलरेशन की जो फार्मूला है वो एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। तो एक्स अगर मैं मैक्सिमम ले लेता हूँ, एक्स जगह एक्स नॉट पुट कर देता हूँ, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो अगर आप एक्स को 0 ले लो तो एक्सेलरेशन मिनिमम हो जाएगा, बस, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? ठीक है। अपने लिए चीजों को आसान बनाओ, टी कैट की तैयारी है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर आपको FSC की मैं पूरी डेरिवेशन करवाने शुरू कर दूँ, तो बेटा बहुत टाइम लगेगा। देख लो आप, आपकी मुझे बेस खाली बेसिक चीजें करवाने में कितना टाइम लग गया। वो करवाने का मकसद ये था कि ताकि ये टॉपिक मैं थोड़ा आपको जल्दी से कराऊं, ठीक है ना। इतना कम से कम जो बच्चे ना जिन्होंने FSC में टॉपिक नहीं पढ़ा, मुझे पता है टॉपिक छोड़ देते हैं, बिकॉज इट इज वेरी टफ टॉपिक। लेकिन आपने कम से कम इतना तो ध्यान में रखो ना कि बेटा कि सर्कल में कोई चीज घूम रही है, ये बेटा ऑसिलेशन है, उसका शेडो ऑसिलेट कर रहा है, उसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है, इक्वेशन नंबर ए जो मैंने लिखी है, बस। मैं भी करवाता हूँ MCQs बेटा, सब करवाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन ना लो। MCQs इसके मैंने निकाले हैं 25-30, मैं करवाऊंगा आपको। बट इसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट भी देखना जरा पहले। जी फार्मूला तो बेटा याद करना है, नहीं पहले खाली इक्वेशन नंबर ए याद करनी है ऋषा। जस्ट जो मैंने इक्वेशन, ये तो आप खुद वैल्यू पुट कर रहे हो ना, तो आपको ये इक्वेशन याद करनी है। ये बॉक्स वाली, ठीक है, आपको खाली ये बॉक्स वाली इक्वेशन याद करनी है। ओके मेरा बच्चा, एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन है तो मेरे बेटा इसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स भी होगा, एक्स का भी कोई ना कोई फार्मूला होगा। तो बेटा जो एक्स का फार्मूला है वो क्या होता है, अगर आपको एक्स निकालना है, तो मेरा बेटा एक्स का फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा। ये थीटा, ठीक है, इसको आप कॉस कॉस ले लो, एक्स नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा। अब बड़ी आसानी सी एक मजे वाली चीज है कि बेटा थीटा अगर मैं यहाँ पर लूँ, यहाँ पर तो थीटा है 0 डिग्री, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स आपके पास मैक्सिमम होगा ना। अगर मैं एंगल ले लूँ, इफ आई टेक एंगल, अगर मैं एंगल लेता हूँ, तो आपको दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम एक्स आना चाहिए इस पॉइंट पर। ये जो ए है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट मैं कहता हूँ -A है, दरम्यान में पॉइंट ओ है। ए पॉइंट पर थीटा 0 है, तो अगर मैं 0 पुट करता हूँ, तो आपको मेरा बच्चा कॉस कॉस 0 बचा है 1, तो आपके पास देखो एक्स एक्स नॉट के बराबर आ गया है कि नहीं आया। ठीक है, आप खुद यहाँ पर सोचो ना, डायग्राम बना के चेक करो कि आपके पास ये है, और बॉडी आपकी यहाँ पर है, ठीक है, बॉडी आपकी इस पॉइंट पर है। तो आपका जो एक्स है बेसिकली ये एक्स नॉट के बराबर आपके पास आ जाएगा, मैक्सिमम आएगा। ऐसे ही अगर आप 90 डिग्री लो, या π/2 कह लो, अगर मैं 90 डिग्री कहता हूँ, या इसको आप π/2 कह लो यहाँ पर, तो आप देखो शेडो में कुछ भी नहीं आएगा। इसको आप
5/2 भी कर दो, तो शेडो में आपके पास कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि बिल्कुल बॉडी ऊपर है। भाई ऐसा है ना, ये है, और बॉडी आपके ऊपर है। यहाँ से आप बल्ब की जो रोशनी डालो तो शेडो बनेगा ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा शेडो का, 0 होगा। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट की, किसकी है मेरा बच्चा? दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस शेडो। सही है। एक और चीज, हमने आपको क्या पढ़ाया था बेटे? हमने आपको पढ़ाया था कि थीटा आपके पास क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप जब टाइम से डिवाइड करते हो मेरा बच्चा तो क्या आती है? ओमेगा। ओमेगा क्या है मेरा बच्चा? एंगुलर वेलोसिटी। तो थीटा को यहाँ से अलग कर लो, थीटा बन जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर पुट करके ना इक्वेशन बना सकते हो, आपके पास इक्वेशन बन सकती है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होंगी जब आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। ये मैंने बात आपको स्पेशल लिखवाई थी। वैसे दोनों अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो आप चाहे एंगुलर वेलोसिटी बोलो उसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो, उसका मतलब सेम ही होगा। ठीक है, और हमने आपको बताया था बेटा, ठीक है मैं दोबारा लिखवा देता हूँ। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि ओमेगा ही होती है, और सेम या सेम मीनिंग देंगे। ठीक है, इसका फार्मूला हमने आपको लिखवाया था, क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी, ये फार्मूला भी था। और आपको पता है 1/टी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के। तो ये टी डिवाइड में आ रहा है तो इसका एक और फार्मूला बन जाएगा 2 पाई 1/टी को आप एफ लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा अगर आप वैल्यू पुट करते हो, ये तमाम बेटा आप अपने पास एक साइड में लिख लो। किसी भी फॉर्म में कहीं से भी एमसीक्यूज बनते हैं वो हम आपको बताते हैं अभी। यार इसमें से एमसीक्यूज नहीं है ऐसे। 2 पाई एफ, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो आप उसके लिए क्या फार्मूला है मेरा बच्चा? एक मिनट बस ये इसके बाद इकट्ठे आपके आंसर लेता हूँ।
आपको किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए जो डेरिवेशन से फॉर्मूला आपके पास आता है बच्चा, वो आता है ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स नॉट आपके पास बेसिकली रेडियस ही था ना, तो आर भी आ सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना। तो अगर आपके पास एक्स, मैं कहता हूँ बेटा आपका जो एक्स है, एक्स जीरो पुट कर दो, डिस्प्लेसमेंट जीरो पर वेलोसिटी क्या होगी एट एक्स इक्वल टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो पर वेलोसिटी क्या होगी, तो आप निकाल सकते हो कि सर वो होगी, वो ये बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगी ओमेगा अंडर रूट एक्स पुट कर दो जीरो का स्क्वायर। तो बच्चा जी क्या बन जाएगी, खाली एक्स नॉट का स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि जीरो खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। तो बेटा वी आ जाएगी ओमेगा एक्स नॉट, मीन मैक्सिमम वैल्यू होगी। और आप चाहते हो कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पर एक्स नॉट पर वेलोसिटी क्या होगी। आप पूछते हो सर एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या होगी। एक्सट्रीम पॉइंट मीन कि अगर आपके पास एक्स जो है वो एक्स नॉट के बराबर हो, जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पर वेलोसिटी क्या होगी, तो वो भी निकाल लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर नाम देगा ना बी का, कि मैंने बी में वैल्यू पुट किया। ठीक है, तो बेटा बी आपके पास, जब वैल्यूज बी में पुट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, ओमेगा आ रहा है इक्वेशन बी में, अंडर रूट आ रहा है, एक्स नॉट को तो आपने नहीं छेड़ना, एक्स आपने कितना पुट कर दिया एक्स नॉट, तो बेटा ये एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी मेरा बच्चा आ जाएगी जीरो। तो जो कॉर्नर्स है ना, और आप कॉमन सेंस भी लगाओ, तो वहां पर जा स्प्रिंग अगर आप लो तो कॉर्नर पर स्प्रिंग रुकता है ना, वेलोसिटी जीरो होती है। तो अगर आपको डेरिवेशन से नहीं भी समझ में आ रहा, तो आप कॉमन सेंस में सोचो कि स्प्रिंग जो है वो पॉइंट ए और बी पर, एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या होगा, तो आप यो सोच के अपनी निकाल सकते हो। बेटा यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम प्लीज पूछ लें, एनी प्रॉब्लम टिल हियर प्लीज पूछ लें। इसके हम यूज कराएंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। डिस्प्लेसमेंट, जी एक्चुअली में एफएससी में जब डिटेल में जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, हाँ हम उसकी बेटा डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे अजमीर, ई कैट में ना आप डेरिवेशन नहीं करवाते, आपको रिजल्ट्स याद रखने होते हैं। मैं आपको करवा रहा हूँ, जाओ अभी अभी एमसीक्यूज आपको करवाते हैं, तभी आपको सुकून मिलेगा। ताकि चलो बेटा एमसीक्यूज पे आओ, शाबाश शाबाश, तुम लोग थोड़ा सा घबरा गए हो। अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जिन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो परेशान ना हो, ये कोर्स का ऐसा तो मैं करवा रहा हूँ, बट ये एफएससी में भी लोग उसको डिटेल में नहीं पढ़ते, तो आप लोग परेशान ना हो कि सर पता नहीं क्या करा। एन ऑसिलेशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन, हाँ बेटा, इसका मुझे ऑप्शन बताओ, शाबाश आंसर बताओ बच्चों, इसका आंसर बताओ। सिंपल हार्मोनिक मोशन कब कही जाएगी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या बी आपके पास, वेरी गुड, ऑप्शन ए बच्चों, ऑप्शन ए। सिंपल हार्मोनिक मोशन का यही एमसीक्यूज बनता है, जो मैंने आपको लिखवाया है यही बनता है, परेशान ना हो। जिसको समझ में नहीं आया तो वो जरा अपनी एफएससी की बुक खोल के डिटेल में पढ़ ले, मेरा लेक्चर भी देख ले, उसके बाद सेल्फ स्टडी करें। लेकिन अगर आप इतना भी याद रखते हो कि एसएचएम की कंडीशन क्या है, तो आपका ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन भी अगर कोई बच्चा याद रख लेता है तो, यार ये टॉपिक है ही ऐसे हो मैम, बच्चे मैं इसको मुझे गिल्टी फील होता है कि मैं इन चीज़ों को
बिल्कुल ऊपर ऊपर से जाओ ना, क्योंकि इस टॉपिक के लिए मैंने अपने लिए 3 दिन रखे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ ये 3 दिनों में आपको अच्छे से करवा दूँ। अगर आप मेरा साथ दो ना तो आपका एमसीक्यूज में सबसे निकल आएगा। ठीक है, दिस इज इट्स आंसर। सिंपल सा इसमें से आता है, परेशान आप लोगों ने नहीं लेना। ठीक है। अच्छा तो बच्चों, शाबाश, मुझे इसका आंसर बताइए। बच्चों मुझे इसका आंसर बताइए, शाबाश। व्हाट इज इट्स आंसर? थ्योरी बहुत हो गई ना, अब जरा एमसीक्यूज पे आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ तो सिंपल चीजें ही है, मैं आपको थोड़ा सा माइंड को थोड़े मारता हूँ थोड़ा मुश्किल पढ़ा के, ताकि आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ, ये लोग अपना आप वैसे भी छोड़ देते हो, तो जब, चलो जी, अगेन वन ऑफ टफ एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर, आपकी नजर है, ये एमसीक्यूज आपकी नजर। हाँ बेटा, ये बताओ तो जाने हम लोग। बच्चा, इसका आंसर बताओ तो हम बोलें कि हाँ भाई, हाँ भाई, कैसा लगा? समझ में आ रही है नहीं? ये एमसीक्यू समझ में आ रहा है बच्चे? सोचिए, सोचिए, सोचिए। चलें, आप कोई भी पेंडुलम ले लें या कोई भी सिस्टम लेके। वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर ठीक दे रहे हैं, बल्कि कुछ गलत दे रहे हैं, कुछ ठीक दे रहे हैं। मैं समझाता हूँ। द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है ऑब्जेक्ट एसएचएम में। अगर वो अपने टाइम पीरियड के 1/2, आधे, मतलब टाइम पीरियड के आधे में जब वो पूरा कर रहा है, देखो मैं सिंपल सी आपको उसकी करवा देता हूँ। देखिए आप जैसे मिसाल ले लेते हैं, ये रिजिड सरफेस है, आपको हम करवा देते हैं, टेंशन नहीं लो, टेंशन मत आवा बड़ा। टॉपिक मेरे साथ आप लोग अच्छे से कर लिया करो, उसके बाद जब मैं आपको उसकी करवाऊंगा ना एमसीक्यूज, आपको तब समझ में आएगा कि यार सर अच्छा ये आपकी थ्योरी कितनी काम आ रही है। पेंडुलम ले लो या आप स्प्रिंग मास सिस्टम ले लो, अगर आपको क्लियर है तो आप दोनों में ये कर सकते हो। देखो बच्चे, ठीक है, ये एक पेंडुलम है, सही है। दिस इज पॉइंट ए, इसको हमने यहां से छोड़ा, ठीक है। कहाँ से बेटा लीव किया इसको? और बेटा याद रखिएगा, ये इसका एम्पलीट्यूड है, दिस इज इट्स एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मेरे बच्चे से क्या कहलाता है इसका? एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैंने इसको फुल टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड फुल क्या होगा? कि ये आपने इसको ए से छोड़ा, लीव किया, ए से ये गया ओ तक, ओ से ये गया बी तक, ठीक है। बी से बेटा ये गया दोबारा ओ तक, और फिर ओ से आया ए तक।
या इसको हम ना दरमियान से लेते हैं, सॉरी, इसको हमने पॉइंट, हमेशा आप उसको इक्विलिब्रियम से ले रहे होते हो, ठीक है। तो ओ से ये ए तक गया, ठीक है। ए से बेटा दोबारा ये ओ पर आया, फिर ये वहां रुकेगा नहीं, बल्कि वहां से बी पर जाएगा, बी से बेटा ये अपना दोबारा ओ पर आएगा। ये इसने पूरा एक साइकिल पूरा कर लिया, ठीक है। यहाँ पर इसको टाइम कितना लगेगा, T/4, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है इसको, T/4, T/4, T/4। ये इसको टाइम का चौथा हिस्सा लग रहा है, टाइम पीरियड का, ठीक है। या अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये इसको आधा टाइम लगेगा, आधा यहाँ पर लगेगा, आधा यहाँ पर। या अगर पूरा आप देखो तो वो पूरा टाइम पीरियड टी कहलाता है। आप चाहे इनको जमा भी कर दो, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ये मैं आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ। सही है मेरा बच्चा। अब वो कह रहा है टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और कितना टाइम अपने टाइम पीरियड से हाफ ले रहा है, अपने टाइम पीरियड से आधा ले रहा है, ठीक है, हाफ ले रहा है। तो आपने खाली इस वाली कंडीशन को देखना है, यहाँ पर जो है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा। तो चलो देख लेते हैं। तो बेटा जब ये ओ से ए तक गया, ठीक है, डिस्टेंस कवर किया इसने x0। जब वापस आया, दोबारा इसने डिस्टेंस कवर किया x0। तो डिस्टेंस कितना हो गया, x0 प्लस x0 2x0 ना। ये इसने कवर किया डिस्टेंस। ये बच्चा इसने क्या कवर किया, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस पहले बोला हुआ था, 2x0 वाला ऑप्शन ठीक होगा, मतलब ए बी और सी में से कोई एक ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। ओ से ए तक गया, वापस ओ पर आया, ठीक है। जहां से गया वहीं पर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, जीरो। क्यों, भाई ओ से ए पर गया, जिस पॉइंट पर गया उसी पॉइंट पर वापस आ गया, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो 2x0 एंड जीरो, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ। ये एमडी कैट का सवाल है, थोड़ा सा टिपिकल है। बट अगर आपको लॉजिक लग रही है, समझ में आ रही है, तो आपको आइडिया हो गया, दिस इज फ्रॉम एमडी कैट। सही है, ठीक है मेरा बच्चा। ओ बेटा इसका मेन पॉइंट है, ओ से ए तक गया, ए से ओ तक आया, तो ये इतने से आधा टाइम पीरियड में, आधा टाइम पीरियड इतना ही होगा ना इसका, T/2। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना था। डिस्टेंस तो एक बार x0 जाने में लगा, वापस आने में x0, तो 2x0 डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट इसके लिए जीरो हो जाएगा, ठीक है। नहीं, वो कह रहा है आप आधा टाइम टाइम पीरियड हाफ लो, वो ये कह रहा है सवाल में, देखो 1/2 ऑफ इट्स टाइम पीरियड। तो आपने खाली इतने हिस्से के लिए बताना है, आपने खाली इतने हिस्से के लिए बताना है, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आप टेंशन ना लो। आज मेरे 2 मेन टॉपिक रह गए, लेकिन कोई नहीं, वो इंशाल्लाह कल कर लेंगे, कल जल्दी हो जाएंगे। आज आपको मैंने डिटेल में चीज़ें करवाई हैं, मेरे बच्चा इसका मेरी डिटेल को आप वेस्ट मत कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए मैं कराई थी। ये एमडी केयर का सवाल था, जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो प्लीज इसको रिपीट करके बार एक दो बार देखना, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा बच्चा, परेशान ना हो, ठीक है। परेशान ना हो कि सर पता नहीं क्या दे दिया। एमडी केयर का सवाल है, इसमें मेरे को आंसर बताएं। ऑसिलेशंस आर मोशंस व्हिच रिपीट नेवर रिपीट रैंडम नॉन पेरियोडिक। ये पास्ट पेपर नस्ट का सवाल है। शाबाश, शाबाश। ऑसिलेशंस आर मोशंस व्हिच रिपीट नेवर रिपीट रैंडम, वेरी गुड। ये नस्ट का सवाल है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा।
ठीक है बच्चा जी। नो 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 नो। दिस इज ऑल्सो पास्ट पेपर क्वेश्चन। जी बच्चों, इसका आंसर बताएं, शाबाश। बच्चा जी इसका आंसर बताएं, शाबाश। सी, वेरी गुड। यू नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूलाज। आपको बेटा ये फॉर्मूले मेमोराइज करने पड़ेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, अदरवाइज मुश्किल हो जानी है। दी अनदर वन फ्रॉम पास्ट पेपर। पास्ट पेपर का एक सवाल बेटा, आपकी नजर, आपकी नजर। द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम इज गिवन बाय। शाबाश, बताएं इसका आंसर। बल्कि ये मैंने पढ़ाना है अभी, छोड़ो। नहीं ये ठीक है, आप जिसने कर लिया ठीक है। ये अभी तक मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम करवाना है। हाँ, ये वहां से आपको समझ में आएगा। सॉरी, ये अभी तक चीजें करनी है हम लोगों ने। आज जस्ट मैंने आप लोगों की बेस बनाई है बेटा। आज आप लोग की मैंने बेस बनाई है, तो आप लोगों ने आज का लेक्चर लाजमी कल दे के आना है। कल जो बच्चा भी क्लास लेने आएगा, वो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू कि बेटा आपने दे के आना है प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। मैंने बहुत टाइम लगाया इस पेपर इस पे, आप लोगों ने दे के आना है। इसका आंसर बताएं बेटा मुझे, शाबाश। इन एस एच एम द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट। कहाँ पर मैक्सिमम होती है, शाबाश। फार्मूले से भी पता है। आंखें बंद करके सोचो, कॉर्नर्स पर मैक्सिमम होगी या दरमियान में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, सेंटर में ना, ये देखो, मैक्सिमम एट मिड पॉइंट। यहाँ मैंने लिखा है आपको। ठीक है? जब आप एक्स एक्स जीरो लोगे, जब आप एक्स जीरो लोगे, जिन बच्चों को समझ नहीं है बेटा वो यहाँ से देख लें। जब मेरा बच्चा, आप लोग एक्स क्या लेंगे, इस फॉर्मूले में जब आप एक्स जीरो का मतलब क्या है, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कहाँ होता है, मिड पॉइंट में ना, दरमियान में ना। पेंडुलम भी ले लें, कुछ भी ले लें आप, दरमियान की जो जगह होती है, दरमियान वाला जो मीन पॉइंट होता है, वो अगर वो जीरो है तो मीन पॉइंट पर है। तो मिड पॉइंट पर वेलोसिटी क्या आती है, मैक्सिमम। देख रहे हो आपके पास क्या आई है मेरा बच्चा, मैक्सिमम आई है। मीन पॉइंट पर मैक्स वेलोसिटी आपके पास क्या आई है, मैक्सिमम। दिस इज द मीन पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट कह लो या मीन पॉइंट कह लो। और कॉर्नर्स पर अगर आप एक्स की वैल्यू एक्स नॉट पुट करते हो, अगर मेरे बच्चा आप लोग एक्स की वैल्यू एक्स नॉट पुट करते हो, मैं देख रहा हूँ बेटा, रुक जाओ 2 मिनट। अगर आप एक्स नॉट पुट करते हो, एक्स नॉट मीन एक्सट्रीम पॉइंट्स, या जो कॉर्नर्स ए एंड जो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। जब आप बेटा ये पुट करते हो ना, तो आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और आप कॉमन सेंस लगाओ, सोचो जरा कि वहां पर पार्टिकल रुकता है ना, पेंडुलम में जो आप खींचते हो, वो जो पॉइंट कॉर्नर वाले हैं वहां पर पेंडुलम रुका हुआ होता है, तो वेलोसिटी जीरो होती है। तो कॉमन सेंस भी ये बता रहे हैं, और आपकी आपका जो यहाँ से फॉर्मूला है वो भी ये बता रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लो। ये लिखवाने का मकसद यही था। एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर वेलोसिटी जीरो होती है मेरा बच्चा। इसमें से हम यूज होता है।
मैक्सिमम का ये कौन सा पॉइंट है मेरा बच्चा? मीन पॉइंट, दिस इज। और ये मिनिमम या जीरो कहाँ है? एक्सट्रीम पॉइंट्स पर। ये पॉइंट्स कहाँ पर है मेरे बच्चे? ये पॉइंट यहाँ पर है। इसमें आपको समझ, यहाँ देखो, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। ये कहाँ है? कॉर्नर, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। या मैं आपको ऊपर बताऊं, यहाँ देखो, जो ए है ना, ये कॉर्नर वाला पॉइंट, ये इसका मेरा बच्चा एक्सट्रीम पॉइंट है। ये बी भी इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? हमेशा वेलोसिटी जीरो होगी। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि ऑब्जेक्ट आके रुक जाएगा ना, तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, मैंने आपको होपफुली बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट दे दिया है। तो आपने बिल्कुल इसको जहन में रखना है। पेपर में आप करने मत बैठ जाना। पेपर में जैसी आए, आंखें बंद करके सर फैसल को याद करना, उसके बाद अल्लाह का नाम लेके कोट कर देना, तो आपका आंसर इंशाल्लाह। अरे कहाँ गया? हाँ, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको टिक कर रहा हूँ। जी मैं आपको समझाता हूँ, आपसे सवाल ले लेता हूँ। जी बच्चा जी, कोई इशू? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसका? मेरा बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी ओ मैमा बेटा बोले। मिडिल पॉइंट पर या मेन पॉइंट पर मैक्सिमम होगी वेलोसिटी। मिडिल पे मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पॉइंट पर जीरो होगी। चाहे वो पेंडुलम है, चाहे वो स्प्रिंग मास सिस्टम है। रुक जाता है ना यार, आप सोचो सही। आप पेंडुलम, अगर आप पेंडुलम को मूव करवाओ, तो कॉर्नर पे क्या रुकता नहीं हो? एक लम्हे के लिए रुकता है, फिर वापस आता है। फिर दरम्यान से वो स्पीड से गुजरता हुआ जाता है, फिर कॉर्नर पे जाके रुकता है, फिर वापस आता है, फिर दरम्यान में स्पीड से गुजरता है। ऐसी स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग जब वाइब्रेट कर रहा होता है, तो अपने कॉर्नर्स पे वो रुक रहा होता है बार बार। यार ये बच्चे ना कुछ, मैंने क्या लगा दिया? वेलोसिटी इज मैक्सिमम, देखो ना। उफ, मेरे खुदा। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मिडल पॉइंट। वेरी गुड, मिडल पॉइंट। देखो तुम लोगों को करवा के मैंने खुद गलत कर दिया। कब से मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि खुद मैं गलत कर देता है। एक गलना तो नहीं चंगे ना फिर इंज करने लग पोसा मैं, तो फिर तो चंगी गल ना ही ना। कि मैंने आज आपको अब जितना पढ़ाना था उससे कम पढ़ाया है। वाई? बिकॉज मैं आज आपकी ना ऑसिलेशंस की बेस बना रहा था। ये बातें ऐसी, ये इतनी जरूरी हैं। अब आगे मैं जब आपको करवाऊंगा तो चीजें काफी मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन मैं अज्यूम करूंगा कि मेरे बच्चों को ये चीजें पता है। ठीक है, बेस बनाने का मकसद ये होता है कि आप फिर मुझे बाद में तंग मत करो कि सर ये कैसे आया। तो बच्चा प्लीज को आप लोग अभी देख लीजिएगा। इन एस एच एम द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट। तो कहाँ मैक्सिमम आया था भाई? फॉर्मूला ये वाला मैक्सिमम था। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब था मेरा बच्चा? एक्सेलरेशन मैक्सिमम था जब हमने, जब मेरा बच्चा हम लोगों ने एक्स नोड पुट किया था। मतलब कि एक्सट्रीम पॉइंट पर, कॉर्नर्स पर, जब एम्पलीट्यूड क्या हो? मैक्सिमम हो। ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो कब आ रही थी? जब आपने मीन पॉइंट पुट किया था या एक्स जीरो लिया था। एक्स जीरो को लेने का मतलब क्या है? मीन पॉइंट। ठीक है मेरा बच्चा, एक्स जीरो लेने का मतलब क्या है? कि यू आर ये इसको यहाँ से याद रख लो। ठीक है मेरा बच्चा, तो एक्सेलरेशन आपका जो वो मैक्सिमम आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है? एक्सट्रीम पॉइंट्स पर।
और मिनिमम था मीन पॉइंट पे या दरमियान में। ठीक है। सो मेरे बच्चे इसका आंसर क्या होगा मुझे बताओ तो आप। एक्सट्रीम पर मैक्सिमम है, मीन पर जीरो है। एक्सट्रीम पर मैक्सिमम है, मीन पर जीरो है। शाबाश। राइट, इट्स आंसर। द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट। वेरी गुड। ठीक है। वेरी गुड। अब समझ में आया थ्योरी कितनी जरूरी है। ट्रैक एमसीक्यूज में करवाता आप लोग कहते सर ये क्या चल रहा है, सर ये कैसे हुआ बताएं ना। अगर मैं वैसे आपको डिटेल में समझाता भी ना, तो इक्वेशन लिखने का मकसद यही था कि आपको प्रूफ मिल जाए। आपको मैथमेटिकल प्रूफ मैंने साथ दिया हुआ है। अब यहाँ पे पूछने सर क्यों होता है, भाई होता है, मैथ प्रूफ कर रही है। मैं तो खाना खा के बैठा हूँ कद्दू। भूख लग रही है जोहेब भाई, टिका मंगवा लो। टिक्का मंगवाओ। ठीक है ग्रीन, मैं भी आ रहा हूँ जोहेब बेटा। ठीक है। फिर गलत पुट कर दिया मैंने। मैंने फिर गलत लगा दिया। नहीं नहीं, जोहेब के साथ खा रहे हैं ना हम। एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या होता है एक्सीलरेशन। कॉकरोचेस। जाओ यहाँ से। चलो बैठ के कॉकरोच। मैं सेंड कर देता हूँ बच्चे। हाँ बच्चा। कहाँ पर है भाई मैक्सिमम। एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम है, ठीक है। इसका क्या ऑप्शन है, बी। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, अभी तो बताया मैंने। मैं आप लोग कंफ्यूज करूँ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसा तो ना करो यार। एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पॉइंट मीन बी। सही है। इज इट ओके बच्चा। नाउ टेल मी इट्स आंसर। मेरे बच्चों इसका आंसर बताएं। शाबाश। शाबाश, इसका आंसर बताएं। अगर नहीं आप देख ले, मैंने आपको करवाया हुआ है। अभी वेलोसिटी की डेरिवेशन करवाई है मैंने बेटा। आर या एक्स नोट। आर को एक्स नोट समझ लो। आर एक्स नोट समझ लो बेटा। आर या एक्स नोट बराबर ही आपके पास है। ठीक है। सही है। इज दैट क्लियर। ये समझ में आया कैसे आया। भाई इसका फार्मूला देखो ना आप लोग यार। अभी तो करवाया मैंने आप लोगों को बच्चे। अभी तो करवाया है यार। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये वाला। क्वेश्चन बी। बेटा इसकी बात हो रही है। ये देखो, इसकी बात हो रही है। आप एक्स नोट को आर भी समझ सकते हो। इज दैट क्लियर नाउ। इस ये सिंपल ही पूछ रहा है वो। इज दैट क्लियर नाउ बच्चा। मेरे बेटो इज दैट क्लियर नाउ। अब ठीक है। इसको प्लीज आप लोग ना आज जाके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा यार, एफएससी की बुक खोलना। आप लोग एफएससी की बुक प्लीज खोलिएगा। वहां से ना आप लोग इसको देखिएगा कि आपके पास जो है
चैप्टर नंबर 11 है शायद नई बुक में, सेम बुक बोर्ड की। ऑसिलेशन का चैप्टर है, उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक, एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से है। तो आपको सब आइडिया इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी, रुक जाए, अभी नहीं बेटा जाना, एमसीक्यूज अभी बाकी है। हाँ बेटा, एट मैक्सिमम स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग, जब आप स्प्रिंग को मैक्सिमम स्ट्रेच करते हो तो वेलोसिटी क्या होगी मास की? हाँ बच्चे, शाबाश, इसका आंसर मुझे बताओ। आपने स्प्रिंग को मैक्सिमम खींचा, तो अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उस खींची हुई हालत में उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चा? आपने उसको स्ट्रेच किया हुआ है, खींचा हुआ है ना, उसकी वेलोसिटी क्या होगी बताओ जरा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जीरो होगी ना? भाई जीरो होगी ना, आपने उसको पकड़ा हुआ है, खींच के रुका हुआ है, मास रुका हुआ है ना। जैसे ही छोड़ोगे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, अपने मेन पोजीशन पर वो स्पीड से मैक्सिमम वेलोसिटी होता हुआ फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एक दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पर फिर वो रुक जाएगा, फिर जीरो हो जाएगी, फिर वापस आएगा, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, मैक्सिमम दरमियान में वो मैक्सिमम सी वेलोसिटी होगी, और फिर वापस आगे जाएगा जाएगा जाएगा, फिर रुक जाएगा, तो एक्सट्रीम पॉइंट पर तो जीरो होती है। तो इसका सिंपल आंसर है बस, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आ रहा उनको भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि उनको भी ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाए। जब आपने स्ट्रिंग को मैक्सिमम स्ट्रेच किया हुआ है ना, तो उस टाइम पर बेटा उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। ठीक है मेरा बच्चा, आसान है। आ, ये एमसीक्यूज कराने जरूरी थे, बिकॉज जो है वो अभी ना आपके सारा जो मैंने आज तक पढ़ाया तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। देखो मेरा बेटा, हमने इसको स्टार्ट किया था सिंपल डेफिनेशन से। मैंने आपको कुछ ऑसिलेशन वाइब्रेशन की डेफिनेशन बताई, वाइब्रेशन बताई, आपको मैंने टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी बताई, ठीक है, फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताई, मैंने साइड में बता दी थी, 2 पाई के साथ होती है। खैर पहले भी मैं बता चुका था सर्कुलर मोशन में। और एक हमने इसका सवाल किया, फिर मैंने आपको हुक्स लॉ बताया, हुक्स लॉ के बारे में सवाल मैंने आपको बता दिया, के बताया, के क्या होता है, के की डायमेंशन बताई, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स मेरा बच्चा मैंने आपको बताई। और उसके बाद मैंने इसके बारे में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन बताया, उसकी कंडीशन बताई जिसमें से एमसीक्यूज बन सकता है, मैंने आपको दिखाया भी सही पास्ट पेपर का। फिर हमने सर्कुलर मोशन और एसएचएम को आपस में मिला के देखा कि जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसका जो साया है वो वाइब्रेट करता है। उसका जो साया वाइब्रेट करता है तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट हमने देखा, एक्सेलरेशन देखा, वेलोसिटी देखी। फिर हमने उसको देखा कब वेलोसिटी जीरो होगी, कब ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन कब ज्यादा होगा, कब जीरो होगा, ठीक है। फिर हमने उसमें से काफी सारे एमसीक्यूज आपको करवाए। फिर जो भी हमने पढ़ा था उसमें से हमने सारे एमसीक्यूज किए, अच्छे से प्रैक्टिस की, और जो जो हमने पढ़ा था उसको हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया। तो आज का टॉपिक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया। कल हम लोगों ने स्प्रिंग मास सिस्टम में भी अभी अभी हम स्प्रिंग मास सिस्टम में भी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देखेंगे। पेंडुलम में भी हम जो है हम लोग एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वगैरह देखेंगे। इसमें भी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, वो हम इंशाल्लाह करेंगे, फिर वेव्स की तरफ आ जाएंगे। तो साथ रहेगा आप लोग हमारे। आज का मैं कल लेक्चर आप लोगों ने कल लाजमी 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 जो है वो आ, दोबारा से करके आना है, रिव्यू करके आना है, ठीक है मेरा बच्चा। अदरवाइज प्रॉब्लम हो जानी है अगर आप रिवाइज करके नहीं आए तो। आपको समझ वमझ कुछ नहीं आना मेरा बच्चा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इज दैट क्लियर नाउ? एक बार ना इसको पीडीएफ के नोट्स में अभी शेयर कर दूंगा, और रिकॉर्डिंग भी। तो मेरा बेटा आप इसको लाजमी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है।
ऑल क्लियर। बुक से थोड़ा रीड कर लीजिएगा ना, एफएससी की बुक से थोड़ा, एफएससी की बुक से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जी बिल्कुल यार, ये आते हैं और बड़े टिपिकल आते हैं। मैंने इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चा के, ताकि हाँ एमसीक्यूज जैसे भी पूछे, जहाँ से घुमा के पूछे, आप लोग कर पाओ उसको। अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप अच्छे से कर लेते हो तो इंशाल्लाह जितना भी एमसीक्यूज घुमा के पूछेगा आप उसको कर लोगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारे चैप्टर फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम सेकंड ईयर शुरू कर देंगे। फर्स्ट ईयर में बस 3 से 4 चैप्टर रहते हैं। थैंक यू आलिया बेटा। सिलेबस अभी है बाकी। जी बिल्कुल, बाय फार्मूला एक्सट्रीम पॉइंट पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, और मीन पॉइंट पर 0 है। मैं पूछ के कल की क्लास में आपको बताता हूँ, ठीक है बेटा। सर सैयद को इजी होता है, मैं भी करता हूँ बस। बोरिंग तो है थोड़ा सा। सेकंड ईयर बहुत मजे की है वो, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, ठीक है। लेट्स सी, फिलहाल तो मूड है। मैं आपको कल की क्लास में बताता हूँ, ठीक है बेटा, टेस्ट के बारे में पूछिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।